के सनातन ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं, कोरे गुंडे हैं ये। श्रद्धा है, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, और हम उस पर सरकार सवाल ना उठाओ। इनकी पहचान करने में क्या वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा प्रशासन को? मैं हूं यासर मलिक। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, हमारे पैसों से बनती हैं सड़कें, कांवड़ियों के लिए थोड़ा बनी है। या किसी और समुदाय, किसी और धर्म के व्यक्ति को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर पाते क्यों नहीं? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। षड्यंत्र पूर्वक किए हुए कार्य का दंड मिलना तय है। गाजियाबाद, दिल्ली, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उत्पात नहीं हो रहा। संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से जब कांवड़ियों के हुड़दंग पर और जिस तरीके के फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं, रोड पर हल्ला काटते हुए, गाड़ियों को तोड़ते हुए, मारपीट करते हुए, स्कूल बस को तोड़ते हुए, तो जब उस पर सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखला जाते हैं और संदीप चौधरी को धमकी देने लगते हैं। यहां तक कहते हैं क्या किसी दूसरे समुदाय के धर्म को तुम कटघरे में नहीं खड़ा करते हो, सिर्फ कांवड़ यात्रियों को क्यों कर रहे हो? इस तरीके की बातें संदीप चौधरी से की जाती हैं। तो संदीप चौधरी को बेहद गुस्सा आता है, जिसके बाद संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जा उड़ा देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता को लताड़ने लगते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। इस डिबेट के अंदर कांवड़ यात्रा पर पूरी शानदार तरीके से संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं देते हैं बल्कि धमकियां देने लगते हैं। और आरएलडी के प्रवक्ता से भी संदीप चौधरी जब तीखे सवाल पूछते हैं कांवड़ यात्रा पर, तो आरएलडी के प्रवक्ता राहुल गांधी के ऊपर चले जाते हैं, कांग्रेस के ऊपर चले जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। सौरभ मालवीय, 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ थे चर्चा में कि सड़कें खाली करो, कांवड़िए आते हैं। ये तो मामला थमने के बजाय कुछ जिम्मेदारी का एहसास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, भाईचारा बढ़ने के बजाय ये तो खुला खेल फरूखाबादी हो रखा है, हल्ला बोल हो रखा है सड़क पर। एक नहीं 9 तस्वीरें दिखाई मैंने आपको। संदीप जी, कांवड़ यात्रा सुगम, सहज, अनुशासन के साथ आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो, यही सरकार की मंशा है। इसके लिए यातायात की सुविधा, हवाई सर्वे और पूरी तरह से सारे बंदोबस्त करने के लिए सरकार कृत संकल्प है और कार्य कर रही है। साथ में हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये संदीप, ये अध्यात्म हो रहा है सड़कों पर, हाईवे पर। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, संदीप जी, आप भी हिंदू समाज के जीवन पद्धति के और हिंदू पूजा पद्धति में कितना विश्वास है वो अलग बात है, पर आप भी जानते हैं कि शिव के सावन मतलब श्रावण माह मतलब शिव की भक्ति और उसमें पूजन करना ये अनिवार्य चीज है, श्रद्धा है, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, और हम उस पर नहीं जा रहे। पर सरकार सवाल ना की जो उठाऊं, मंशा है, मैं सवाल ना उठाऊं, ना महिला को बख्शा, नहीं आपको सवाल नहीं कर रहा हूं, बस पर हमला करते हुए, यानी कि बच्चों को बख्शा। गलत एक नॉर्मल रोडवेज बस में ये चढ़ जाते हैं, ये गाड़ी तोड़ देते हैं, ये दिल्ली में घंटों का जाम लगा देते हैं, और हम सहन करते रहे क्योंकि आम आदमी हैं, होते रहे परेशान। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। इस तरह का कृत्य जो भी करता है, इस तरह का जो भी अमानवीय व्यवहार जो भी व्यक्ति कर रहा है, वह निश्चित तौर पर गलत काम कर रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है। किन कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? ऐसा नहीं कहते, धर्म ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं की जा रही? इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, ये लाठी, डंडे, घूसे, हॉकी सब कुछ चला रहे। अरे हौसले तो बुलंद है ही ना। इक्का दुक्का हो जाए तो मैं ये खबर ही नहीं चलाता, मैं ये बहस ही नहीं करता, ये चर्चा ही ना करता। ये तो एक सिलसिला हो गया है ना। नहीं, बिल्कुल आप खबर भी चलाएंगी, आप बहस भी करें और इस बात को ध्यान में भी लाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये पत्रकारिता का धर्म है, आप अपने धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही शिव भक्तों का धर्म है
परोपकार, दूसरे के सहयोग में खड़ा हो, दूसरे के लिए काम करें, यही तो धर्म और अध्यात्म है। तो यही तो वो भक्ति है, आईना यही तो कौन शिव दिखाएगा? भक्ति है। इसमें आईना कौन दिखाएगा इन्हें कि ये परोपकार नहीं कर रहे, ये हिंदू धर्म को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ये बम बम बोले का भगवान शिव का नाम बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म, बिल्कुल संदीप जी, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले और साजिश रचने वाले बेनकाब होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और वो कहीं भी रहेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन अब आगे की बात देखिए संदीप जी, करोड़ों लोग आस्था के अपने इस पवित्र यात्रा को बहुत अच्छे से देश के अलग अलग हिस्सों में भी आए, श्रावण मास पर पूजन होता है, सब जगह सुरक्षित होकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और दिल्ली एनसीआर से निकल के हरिद्वार तक की यात्रा, सड़क इनकी और है, अयोध्या तक, बस्ती, ये सड़क कांवड़ियों की है क्या? सड़क पे ये उत्पात मचाएंगे, पूरी सड़क पर कब्जा कर लेंगे। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मैं अब प्रशासनिक पहलू पर आ रहा हूं। सौरभ भाई एक मिनट, प्रोफेसर साहब, एक अलग से लेन बना दी जाए। पिछली बार भी मनोज राजन त्रिपाठी ने यही बात कही थी, वो कट्टे लगा दिए जाएं, मार्किंग हो जाए कि भैया ये तुम्हारा इलाका, ये बाकी सड़क खाली छोड़ दो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब मैं जरा सा कुछ आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। ये कांवड़ यात्री कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए हैं, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ये सब हमारे भाई बंधु, आस्थावान, धार्मिक और सब भारतीय नागरिक हैं। बढ़ा रहे हैं, भारत के सनातन, ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं, कोरे गुंडे हैं, ये भाईचारा कर रहे हैं। इनकी हरकतें देखकर ये आस्था का, ये आस्था की तस्वीरें हैं या हुड़दंगी है ये? नहीं, ये आस्था, देखिए यह कृत्य कभी भी क्षम्य नहीं है। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं बोलने वाला हूं, न सोच रहा हूं, न सोच सकता हूं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सौरभ भाई, संभल में वो पिछले साल की बात है ना, जो उत्पात हुआ और जो नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हिंसा की, सबकी शिनाख्त भी हो गई, पहचान हो गई, बाकायदा इश्तहार, पोस्टर लगा दिए गए, दे वर नेम्ड एंड शेम्ड। इनकी पहचान करने में क्या वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा प्रशासन को? बस संदीप जी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, साजिशन, इरादतन और कानून और देश और धर्म और समाज के प्रति षड्यंत्र पूर्वक किए हुए कार्य का दंड मिलना तय है, वो मिलेगा। अच्छा, दंड लेकिन मिलेगा। आस्थावान लोगों के, सहज लोगों के कुछ इस तरह की चीजें अनायास, इस तरह की बातें अनायास हो जाती हैं, उसको साजिश के रूप में न देखा जाए। प्लीज संदीप जी, आप यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के और भक्तों पर को साजिश के हवाले मत करें। और भक्त कैसे लग रहे हैं दर्शकों, ये आप खुद तय कर सकते हैं। ये तस्वीरें, और हमने इसीलिए कोई इक्का दुक्का वाकया मैं समझ सकता हूं, अति उत्साही होते हैं, कोई दिमाग से पैदल लोग होते हैं, पर हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उत्पात नहीं हो रहा। देखिए ये समाज के निकले हुए, इसी समाज के अपने ही भाई बंधु हैं, और किन कारणों से ऐसे ये दिशा भ्रम हो जाके अचानक से इस तरह से भक्त के नाम पर भक्ति कार्य कर रहे हैं। ये दिशा भ्रम ये पिछले कुछ सालों में ही क्यों होने लगा? कठोर अपने ये दिशा भ्रम पिछले कुछ सालों में ज्यादा क्यों होने लगा? पहले तो नहीं होता था। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आरएलटी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी, इनसे तीखे तीखे सवाल पूछेंगे, तो पूरी डिबेट को देखिए। यहाँ पे ये उत्पात, ये हुड़दंग, ये गुंडई, ये पहले क्यों नहीं होती थी? ये इतनी तेजी क्यों आने लगी है? या मैं बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा हूं क्या? नहीं संदीप जी, देखिए ये बात सत्य है, जो घटनाएं आप दिखा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, और यदि वो हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू की जरूरत है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसकी जरूरत है कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती है कि आप किसी भी रोड पे चलने वाले के ऊपर हाथ उठा दीजिए, कारें तोड़ दीजिए, बसें तोड़ दीजिए। ये किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को, ना धर्म के नाम पे। ना अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाता है और याचिकाकर्ता गए हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो 22 तारीख तय की गई है, 23 तारीख को तो
कावड़ यात्रा खत्म ही हो जाएगी। नहीं, अब कोर्ट के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। क्यों नहीं संदीप जी, उठाया तो जा देखिए, सकता? क्यों नहीं उठाया नहीं, जा? ये कहां लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना है तो आज लखनऊ में राहुल गांधी कोर्ट में आए थे और जिस तरीके का हुड़दंग उस कोर्ट के अंदर हो रहा था, तो वो मुझे लगता है फिर उसके नहीं ऊपर भी नहीं, चर्चा मैं ये होनी कह चाहिए। रहा हूं, ये हाँ। सुनवाई तो होगी नहीं, मतलब अदालत, अब सरकार बड़ी आसानी से और कहेगी कि मामला अदालत में है, अदालत ने संज्ञान ले लिया है, तो संज्ञान का आम आदमी को क्या फायदा होगा? 22 तारीख को अगर कह दिया जाए नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये पहचान क्यों उजागर की जा रही है, और इनकी पहचान क्यों ना हो उजागर? क्यूआर कोड का एक मिनट सुनिए ना, क्यूआर कोड का आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, पता होना चाहिए भाई कौन ढाबे पे काम कर रहा है। सब कावड़ यात्रियों को भी, उनको भी एक अपना पहचान पत्र लेकर चलना चाहिए। हमें क्या पता कौन है ये, नहीं, किस प्रशासन को जाति का है, सुनिश्चित किस करना धर्म का चाहिए। है, इनकी पहचान भी होनी चाहिए ना उजागर। देखिए संदीप जी, प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो, किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को एक सभ्य तरीके से निभाने की पूरी आजादी होनी चाहिए और किसी भी दुकानदार का कोई नुकसान ना हो। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, प्रशासन तो बड़ी कार्रवाई कर रहा है ना, एक तो पुष्प वर्षा करता है, 70,000 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, पर ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और 2 जिलों के स्कूल बंद 1 हफ्ते के लिए, दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ 15 जो हाईवे हैं उन पर असर पड़ रहा है। मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 19 से 23 जुलाई बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? देखिए संदीप जी, एक चीज और है कि जो कांवड़ यात्रा है ये काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है, कोई नई यात्रा नहीं शुरू हुई है 2017 के बाद से। अच्छा। ये पुरानी यात्रा है और उस समय भी इस तरीके की व्यवस्थाएं सुल्तानगंज से, प्रशासन द्वारा बिहार की गई। में सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर एक और कांवड़ यात्रा चलती है, ये तो 220 किलोमीटर की है, हरिद्वार से दिल्ली वाली, वो है 109 किलोमीटर। वहां कभी हुड़दंग नहीं होता, यहां क्यों होता है? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। अगर किसी भी तरीके का हुड़दंग होता है और प्रशासन अगर उसको काबू करने के लिए नाकाबिल है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई टीचर एक कविता पढ़ देता है, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, बच्चों को ये कहता है, तो सारी बात का संज्ञान लिया जाता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये जो उपद्रवी है ना, ये उड़दंगी जो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इनमें से कितनों पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, उस टीचर ने जो कविता पढ़ी उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का वो काम छोटे किया बच्चों को बता रहा है। बच्चों को ये कहना कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आस्था, जब बड़े हो जाओगे, वो तो उनका बयान आ गया ना कि बड़े होके वो जहां जाना चाहें जाएं। अब उनका तो बयान आ गया, परंतु आपने कुछ हुड़दंगियों के लिए पूरे कांवड़ यात्रियों को आपने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने पूरे कांवड़ यात्रियों को नहीं किया। क्या मैंने एक भी जगह पूरे कांवड़ यात्रियों की बात नहीं की। एक बात ये भी बताइए, क्या किसी और समुदाय, किसी और धर्म के व्यक्ति को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? यात्रा को हम खुलकर खड़ा करते हैं। मैंने साफ सीधा कहा, ये नमाज क्यों पढ़ेंगे सड़कों पर, मुसलमान नमाज क्यों अदा करेंगे? वो तो कहते हैं हम तो एक दिन के लिए, अभी वो कुंवर दानिश अली कह रहे हैं, वो भी कोई सफाई नहीं है मेरी निगाह में। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, हमारे पैसों से बनती हैं सड़कें, कांवड़ियों के लिए थोड़ा बनी है। हाँ, आज राहुल गांधी कोर्ट में आए थे और जो वहां पे हुड़दंग हुआ है उसके ऊपर बात कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा। और उनको हुड़दंगी गएगा, उनको कोई व्यक्ति उनको इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे, नाम नहीं दे पाएगा। इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे कि कांवड़ियों कांवड़ यात्रा में आप कहेंगे हिंदू धर्म का अपमान हो गया ये कि भाई कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। पर ये नेताओं के पास पूरा ज्ञान है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं और आम आदमी के बच्चे कांवड़ लेते घूमे। बड़े नेताओं के कितने बच्चे इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं? तो राहुल गांधी भी पढ़ के आए हैं, विदेश तो अखिलेश यादव भी पढ़ के आए हैं। अच्छा। विदेश पढ़ना जाना तो अपराध नहीं है, मुझे लगता अच्छा, है। अपराध तो अगर नहीं है। विदेश कोई पढ़ने जा रहा है तो उसको अगर आप ये मानते हैं कि वो अपराध है, तो विदेश तो फिर नहीं, अपराध नहीं, आप बताते हैं ना, आपके ही नेता, बीजेपी के नेता बताते हैं, अरे शर्म आएगी कुछ सालों में जो अंग्रेजी बोलेंगे, इनके बच्चे सारे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये मेरा बयान नहीं है ना, ये तो बीजेपी कहती है। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और जो मुद्दा छड़ा हुआ है और जो कांवड़ यात्रा में हुड़दंग हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। हर बच्चा शिक्षित हो, इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की शिक्षित जाए। युवाओं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए।
आप लोगों ने देखा होगा कि संदीप चौधरी ने जब कावड़ यात्रा के ऊपर सवाल पूछे, यानी जो कावड़ यात्रा इस समय निकल रही है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हुड़दंग मचा रहे हैं, रोडों पर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, तरह तरह के ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो उस पर जब संदीप चौधरी ने पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो इन लोगों की पहचान क्यों नहीं होती, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनको खुली छूट क्यों दे रखी है। तो बीजेपी के प्रवक्ता कौन कौन सी बातें करते हैं, कहां कहां घुमा फिरा कर बातों को करते हैं, लेकिन सही सीधा सटीक जवाब नहीं देते हैं। संदीप चौधरी ने एग्जाम्पल भी दिया कि संभल में जो हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, तो वहां पर सबकी शनाख्त भी कर ली गई थी और सबके पोस्टर भी लगा दिए गए थे, और यहाँ पर कोई शनाख्त नहीं होती, पोस्टर नहीं लगते, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनका हौसला बुलंद कर दिया जाता है। सड़कों पर ये हुड़दंग मचाते फिर रहे हैं, महिलाओं बच्चों गाड़ियों के ऊपर तोड़फोड़ कर रहे हैं, महिलाओं बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, यानी मारपीट कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं तमाम शहरों में हो रही है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, रुड़की, इस तमाम जगह पर हो रही है। जब इस पर सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता खामोश रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। और तो आप लोगों ने देखा, तो आप लोग इसके बारे में जरूर बता कर जाइए। और जब आरएलडी के प्रवक्ता से संदीप चौधरी ने यही सवाल पूछे तो आरएलडी के प्रवक्ता संदीप चौधरी के ऊपर गलत बयानी करने का आरोप भी लगा देते हैं। राहुल गांधी पर बयान नहीं आता है, राहुल गांधी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, इस तरीके की बातें करते हैं। राहुल गांधी के ऊपर चले जाते हैं, राहुल गांधी को मुद्दा बनाते हैं इस डिबेट में, जबकि डिबेट कावड़ यात्रा पर चल रही थी। तो आरएलडी के प्रवक्ता भी जने कौन कौन सी बातें करते हैं आप लोगों ने देखा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं उस पर भी अपना जवाब जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और जो कावड़ यात्रा चल रही है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो रोडों पर जाकर हुड़दंग मचा रहे हैं और गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि स्कूल बस को भी नहीं छोड़ा। मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की और तमाम जगहों पर जहाँ पर कावड़ यात्रा निकल रही है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी कावड़ यात्रा में शामिल हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। आप लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और उन पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सख्त प्रशासन इस पर अलर्ट होना चाहिए, तो आप लोग इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देकर जाइए। अगर आपको ये डिबेट देखकर अच्छा लगा हो तो इस पर एक लाइक ज़रूर करें। संदीप चौधरी के लिए एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।